कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे यहाँ जो इंडियन का फाइनेंशियल सिस्टम है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जब हमारे यहाँ कंपनियों का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो उसके हिसाब से हमें जॉब कब चेंज करनी चाहिए, हमें कब सीवी अपडेट करना चाहिए और कब हमें ज्यादा से ज्यादा कॉल्स आएंगी, कब ज्यादा से ज्यादा जॉब ओपनिंग्स मार्केट में होती हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स की जॉब है, ऑपरेशंस की जॉब है, इनसे रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़े, कंटेंट हम शेयर करें और इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करें। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो वीडियोस आपको लगती है कि आपके किसी कलीग, किसी भाई, किसी दोस्त के काम आ सकती है, ऐसी वीडियो को आप प्लीज शेयर करें। और फिर हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे यहाँ जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में मार्च का महीना होता है, जो क्लोजिंग ईयर का मंथ होता है, ठीक है। तो मार्च में सारी कंपनियां अपना क्लोज करती हैं और इसके बाद उनका न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है अप्रैल से। और जो इंक्रीमेंट्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं तो अप्रैल के एंड से हो जाता है। जो अप्रैल का महीना खत्म होते होते वहां से इंक्रीमेंट लगने स्टार्ट हो जाते हैं बड़ी सारी कंपनियों के। तो मई में भी होता है, जून में भी होता है, ऑलमोस्ट जून तक तो कंप्लीट हो जाता है। और इवन जुलाई में क्या होता है कि जुलाई वाले महीने में एरियर के साथ उनका सारा का सारा इंक्रीमेंट उनके हाथ में एम्प्लॉइयों में पहुंच जाता है। और जैसे पहुंचता है तो लोग एक तो खुश तो होते हैं, अपना एरियर उनको आया। दूसरी चीज, लोगों को क्या करना चाहिए, हमें और आपको ये करना चाहिए कि अप्रैल से हमें अपनी सीवी अपडेट करनी चाहिए। रोज आप अपडेट करते जाएं, जो भी जॉब पोर्टल्स हैं। दोस्तों, एक आपको पता है सबसे बड़ा जो जॉब पोर्टल है वो naukri.com है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको naukri.com पे अपनी सीवी अपडेट करनी है और इसके बाद अपने कांटेक्ट, जितने भी आपके कांटेक्ट हैं मार्केट में, आपके पुराने बॉसेस हैं, एक्स बॉसेस हैं, एक्स कलीग हैं या कि आपके मार्केट के फ्रेंड्स हैं, तो आपको उन्हें रीच आउट करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि आपको लिंक्डइन वगैरह में जाके वहां पे आपको एक अच्छा अपडेट करना पड़ेगा, ताकि वहां से आप हाइलाइट्स होंगे। कुछ जो बड़े सारे आजकल लोग एचआर वाले हैं और बड़े सीनियर्स हैं, हर कोई है आजकल इवन लिंक्डइन पे, तो वहां से आप देखे जाते हैं, वहां भी प्रोफाइल शो होती है और वो बाद में आपको कांटेक्ट करते हैं और बहुत टाइम ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। और जैसे लोगों को उधर इंक्रीमेंट क्रेडिट हुआ और वो डेली अपडेट करना स्टार्ट आप करेंगे और आप ये मान के चलें कि अप्रैल मई के महीने से आप कॉल आनी आपके पास स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आप मान के चलें कि जुलाई में इंटरव्यू बहुत ज्यादा होता है। मैंने जो देखा है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, अगर मैं बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा मेरी जो जॉब चेंज हुई है तो वो जुलाई से और अक्टूबर नवंबर के बीच में ही मेरी बात बनी है। हर बार मैं देखूं तो मेरी जो पहली जॉब लगी थी दिल्ली में, वो एक टाइल इंडस्ट्री थी, तो वहाँ पे मुझे अक्टूबर में, मतलब जुलाई से हमारी बात चलते चलते सितंबर अक्टूबर में फाइनली मैं जाके ज्वाइन किया। फिर जब मैं उस कंपनी को चेंज किया, हालांकि वो रेफरेंस थी, तब भी जब उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं एक अपना मतलब एक मार्केट में मैं लड़का देख रहा हूँ, तो जो हमारी बात चल रही थी वो जून का महीना था और वहाँ भी मैं अगस्त और सितंबर में जाके मतलब कि ज्वाइन कर लिया था उसको। तो जितनी भी मेरी जॉब हुई वो सारी की सारी यही टाइमिंग था कि जुलाई से लेके और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये था। तो सबसे ज्यादा जो मार्केट में जॉब होती है वो आप ये मान के चलें कि मई से लेके और अक्टूबर के महीने के बीच में सबसे ज्यादा कॉल भी आपको आएंगे और सबसे ज्यादा जॉब भी होती है। तो ये बिल्कुल सही टाइमिंग है। और हम बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां कौन सी हैं, जो एक अच्छी ब्रांड है जहां आप अच्छे से काम कर सकते हैं। देखिए, अगर सेल्स की हम बात करेंगे तो प्रेशर तो हर जगह होता है, ठीक है। प्रेशर नहीं, उसको एक मतलब कि उसके बिना तो फिर सेल्स वाली जॉब ही नहीं होती है, ठीक है। आपको अपना टारगेट, अपना टास्क तो अचीव करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर सेल्स में आप हैं तो अगर हम टाइल्स इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे नंबर 1 में आती है कजारिया टाइल। आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं, वहाँ सीवी अपडेट कर सकते हैं, जो मार्केट में उनके लोग हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं।
उनके पास तक आप रीच आउट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, डीलर के थ्रू, अपने कलीग के थ्रू, ठीक है। और भी जो भी आपको तरीके पॉसिबल लगते हो तो उस तरीके से। इसके बाद आप सोमानी को टारगेट कर सकते हैं, और इसके बाद आप एजीएल को टारगेट कर सकते हैं, इसके बाद आप जॉनसन को टारगेट कर सकते हैं, इसके बाद आप पेबिट को कर सकते हैं टारगेट। पेबिट थोड़ी एक डिफरेंट कंपनी हो गई, वो लैंडस्केपिंग की टाइलें ज्यादा बनाती है, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो कुछ मोज़ेक टाइलें भी हैं जो स्विमिंग पूल में ज्यादा चलती हैं। मोज़ेक टाइल भी हो गई, पिकोलो टाइल हो गई, ये ज्यादा से ज्यादा फाउंटेन में लगती है, स्विमिंग पूल में बहुत ज्यादा टाइलें इसकी यूज होती है। कुछ थोड़ी आजकल इंटीरियर फ्रंट में एलिवेशन में भी ये यूज होती है, ठीक है। अगर अब हम बात करें इस टाइम पर जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो केमिकल इंडस्ट्री है, जैसे कि वाटर प्रूफिंग हुआ, एडहेसिव हुआ, ये आजकल मार्केट में ये बहुत ज्यादा एजुकेट की जा रही हैं, इन प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा एजुकेट किया जा रहा है और ये अभी ट्रेंड में आने स्टार्ट हुए हैं। आप ये मान के चलें कि अगर हम केमिकल्स की बात करें, सपोज जो टाइल और स्टोन इंस्टॉलेशन का केमिकल होता है प्रोडक्ट, जिसे हम एडहेसिव कहते हैं, तो उसका मार्केट अभी आप मान के चलें कि 50% से भी कम का है जो यूज हो रहा है। ट्रेडिशनल सिस्टम 50% है और केमिकल से चीजें लगने वाली टाइलें और पत्थर अभी 50% है। तो इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, आप यहाँ भी टारगेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी ब्रांडेड कंपनियां हैं, जैसे मैं बात करूं पीडीलाइट ग्रुप, आप जानते हैं कितना बड़ा ग्रुप है, कितनी सारी कंपनियां हैं इनकी। पीडीलाइट हो गया, रोफ हो गया, 10X हो गया, ऐसे इनके बहुत सारे अलग अलग डिवीजन है, अलग अलग कंपनी है जो इनके साथ कोलैबोरेशन में है। और इसके बाद हम बात करें वेबर की। वेबर एक सेंट गोवेन का मतलब कि उसके साथ ज्वाइंट वेंचर के साथ काम कर रहा है, उस ग्रुप की ये कंपनी है। उसमें और भी कंपनी है, आप जानते होंगे, बहुत फेमस कंपनी जो ग्लास बनाती है वो भी सेंट गोवेन है, ठीक है। और आप देखते हैं जो जिप्सम बोर्ड वगैरह आता है वो इसका है। तो पीडीलाइट में आप जा सकते हैं, सेंट गोवेन में आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मार्केट में कीराकोल है, मपई है। तो ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है और ग्रोइंग कंपनी है, जहां आप जाके काम कर सकते हैं। सही टाइमिंग है, अप्रैल के बाद आपको अपनी सीवी अपडेट करनी है और इसके बाद आप मान के चलें 1-2 महीने में जॉब आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसी बीच में मार्केट में बहुत ज्यादा जॉब होती है दोस्तों। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी जानकारी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि होपफुली आपको ये पसंद आएगी वीडियो, ये जानकारी आपके काम आएगी। और फ्रेंड्स, मैं एक अगली वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे मतलब कि टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सो दोस्तों, ये मेरे साइड से एक छोटी सी जानकारी रही, जो मेरा मार्केट में एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी देने की कोशिश करी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके काम आए और इससे आप कुछ बेनिफिट्स ले पाए। और आप लोगों को भी ये शेयर करें जो जॉब मार्केट में सर्च कर रहे हो। और मैंने पीछे 1-2 बार बताया भी था, स्टिल भी अभी तक मतलब उसमें ओपनिंग चल रही है। अगर मैं कजारिया टाइल की बात करूं तो वेस्टर्न यूपी में 2 वैकेंसीज हैं, उसमें एक अजय पाइप है, उसमें भी वैकेंसी है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप सीवी भी हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी सीवी शेयर कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी भी दिया है, तो मैं आपकी कोशिश करूंगा हेल्प करने की, कि अगर आप उसके लिए एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है तो आपका वो आप जॉब पा सके। और फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको अगली ऐसी वीडियो में, जिसके माध्यम से मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।